नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं दशमलव और भिन्न यानी कि डेसिमल एंड फ्रैक्शन से 5 प्रश्न लेकर आए हैं। पांचों प्रश्न अलग अलग नेचर पर आधारित हैं और आप लोगों के कोई भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये टॉपिक होता है, यानी दशमलव और भिन्न से संबंधित, और छोटा सा एक प्रश्न रख दिया जाता है। देखिए, हर एक प्रश्न अलग अलग नेचर पर है। तो जैसा कि पहला प्रश्न देख रहे हैं, 0.001 और ऊपर बार लगा हुआ है, किसके बराबर है। तो यहाँ पर इसका मान बताना है, फ्रैक्शन यानी भिन्न में होगा यहाँ पर इसका मान। तो देखिए, जितनी नंबर पर यानी यहाँ पर जो भी अंक दिए गए हैं, इन अंक पर जितने पर बार दिया गया है, जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तीनों अंक के ऊपर बार लगा हुआ है। तो आपको नोट करना है 0.001 बार इन पर लगा हुआ है। अगली बार इसे जब सॉल्व करेंगे केवल 1 लिखेंगे, ठीक है। केवल नंबर कितना है, 1। अगर यहाँ बीच में नंबर होते तो वह भी नंबर लिख लेते। देखिए, जितने दशमलव के इधर अंक हैं और जितने पर बार लगा हुआ है, उतनी बार 9 को नीचे रख देना है। जैसे यहाँ पर दशमलव के साइड में देखेंगे 3 अंक हैं, 1 2 3, ठीक है। तीनों पर बार लगा है, तो यानी कि हमें 3 बार 9 9 और 9 लिखना है। यानी हमारा आंसर सीधा सीधा निकल के आ गया, कितना, ऑप्शन बी। तो देख सकते हैं। चलिए इसी पर एक और प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। 0.23 और यहाँ पर 2 पर बार लगा होता, तब क्या करते। देखिए, तब भी हमें वही करना था, जितना अंक ऊपर दिया गया है पूरा अंक नोट कर लेंगे, जितने पर बार लगा है उतना ही अंक नोट करेंगे, ठीक है। दशमलव के साइड में 2 अंक है, दोनों पर बार लगा है, यानी 2 बार हमें 9 9 रखना है। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 23/99। जो हमारा आंसर यहाँ पर पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर होगा 1/999, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 1/0.04 निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो इसमें इसका मान बताना है। तो पहले यहाँ पर जो भिन्न दी गई है वो लिखेंगे। तो 0.04 लिखी गई है, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए, दशमलव के साइड में 2 अंक हैं, ऊपर दशमलव नहीं है। अगर हमें दशमलव हटाना है तो दशमलव के इस साइड में जितने अंक हैं उतना 0 ऊपर बढ़ा लेंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि दशमलव के साइड में कितने अंक हैं, 2, इसलिए हम ऊपर 2 अंक बढ़ाकर यानी 2 0 बढ़ा करके फिर दशमलव को हटा देंगे। अब ऊपर बन गई संख्या 100, नीचे बनी है कितनी संख्या, 4। तो 4 से 100 को भाग देंगे, 4 कम 4 लग जाएगा, 4 दूनी 8, 1 0 बचेगा और 4 पंचे 20। तो इस तरीके से जब 4 से 100 को भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा, 25। तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो आप बताएंगे 25 यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 15 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। 15 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में। अब देखिए, यहाँ पर एक दिन में घंटे कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 24 घंटे होते हैं। घंटे कितने होंगे, 24 घंटे। और एक घंटे में 1 घंटा बराबर किसके हो जाएगा, तो आप बताएंगे 60 मिनट के बराबर हो जाता है, ठीक है, 60 मिनट के। तो देखिए, यहाँ मिनट में है तो हमें मिनट में ही यहाँ पर इसको भी चेंज करना पड़ेगा दिन को, ठीक है। तो 24 घंटे में मिनट कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 24 घंटा बराबर मिनट की संख्या कितनी होगी, यानी 24 गुणा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये सभी के सभी गुणा करके क्या बना लेंगे, मिनट बना लेंगे, ठीक है। तो गुणा करना चाहें तो कर लीजिए। यहाँ पर 0 है, 6 चौक 24 के कितना हो जाएगा, 4 बचेंगे 2, 6 दूनी 12, 2 14, यानी 1440 मिनट बन जाएंगे। टोटल मिनट कितने आ गए, तो आप बताएंगे 1440। अब 45 मिनट को यहाँ पर भिन्न में रख के हम सॉल्व कर लेंगे। तो 45 हम ऊपर रखेंगे संख्या को, और टोटल मिनट एक दिन के कितने हैं, यहाँ पर 1440 हैं। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। तो देखिए, संख्या यहाँ पर 5 से कट रही है, ठीक है। तो 5 से कट रही है तो 5 9 होता है 45, 5 दूना हो जाएगा 10, 5 8 40 और 5 8 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी ये संख्या 3 से कट रही है और ये 9 से भी कट रही है। आप 9 से देख रहे होंगे, यहाँ पर 9 कम 9 कट जाएगी और 9 3 27 लग जाएगा, 1 बचेगा और 9 दूनी 18। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 1/32 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 1/32 राइट आंसर। अगला प्रश्न लिया गया, 558/3 के यहाँ पर इस तरीके से नहीं
के लिखा है, यानी इसकी जगह पे हमें क्या रखना है, गुणा का साइन रखना है। तो 558 को लिखेंगे, नीचे 3 था, अब के स्थान पर हमें रखना है गुणा का निशान। फिर लिखा है 30/63 लिखा गया है। का के स्थान पर हमें इंटू लगाना है, यानी गुणे का निशान लगाना है। 7 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये संख्या हमारी कट जाएगी, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 9 63। अब ये 3 से संख्या कट रही है, 3 3 हो जाएगा 9 और 3 दूना हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर भी संख्या हमारी 3 से कट रही है, 3 एकम 3 कट जाएगी और 3 एकम 3 यहाँ लग जाएगा, 2 बचेगा, 3 9 24, 1 बचेगा और 3 छाक 18। अब ये संख्या 3 से फिर से कटेगी, 3 एकम 3 और 3 छाक 18 और 3 दूना 6। तो यहाँ पर केवल संख्या बची है 62 और गुणे में यहाँ पर कितनी बची है, 2। बाकी सभी संख्याएं कट चुकी हैं। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 छंग 12 हो जाएगा, यानी 124 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से 2/5 और यहाँ पे 4/9 के बीच उपस्थित भिन्न। देखिए यहाँ पर दोनों भिन्न के बीच में एक भिन्न इसमें से उपस्थित है, कौन सी भिन्न होगी वो हमें पता करनी है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए और पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, 2 यहाँ पर जैसे 5 दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसको दशमलव में बना के देख लेंगे कितना मान आ रहा है। 5 से जब इसे भाग देंगे, पहले ऊपर छोटी है तो यह दशमलव लगाया जाएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, 5 चौके 20, यानी दशमलव में कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पर 0.4 मिलेगा। दूसरी संख्या यहाँ पर जिसके बीच में हमें बताना है, तो 4 कितनी है, 9। इसे हम भाग देंगे कितनी बार, अब देखिए ऊपर छोटी है, फिर से हमारा 0 बार लगेगा, फिर दशमलव लगेगा, 0 आ जाएगा, 9 चौक 36। ठीक है, फिर से अब देखिए 40 से जब 36 जाएगा, 4 बचेगा, फिर से 9 चौक 36, यानी 0.44 मिलेगा। अब हमें ऐसी एक संख्या देखनी है, ऐसी इसमें से एक भिन्न देखनी है जिसका मान इन दोनों के बीच में आना चाहिए, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो सभी को हम सबसे पहले दशमलव में चेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1/2 का मान दशमलव में कितना होता है, तो आप बताएंगे 0.5 होता है। 4 से जब यहाँ 5 से जब 4 को भाग देंगे दशमलव में, तो 5 40, यानी 0.8 होता है। तो यहाँ से आप लोगों को देख रहे हैं 0.4 है, यहाँ 0.42 है, और ये दोनों की दोनों इन दोनों से बड़ी आई हैं, यानी ये तो इससे भी छोटी है लेकिन इससे भी ये बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर 0.4 है और यहाँ 0.5 है, यहाँ 0.8 है। तो इन दोनों में से तो हमारा कोई आंसर नहीं होगा। अब इसमें से चेक कर लेते हैं। अब 3 से जब इससे भाग देंगे तो 0 और यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 20, तो 3 छाक 18। ठीक है, अब फिर से देख रहे हैं यहाँ पर 0.4 ही है, 0.4, यह भी बड़ी हो गई, तो ऑप्शन हमारा यह भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर चेक कर लेंगे तो 7 से लग जाएगा, तो ये 0.0 लगेगा, 0 बढ़ेगा 28 होगा, यानी 30 हो जाएगा। 7 चौके हो जाएगा कितना यहाँ पर, तो आप बताएंगे 28। तो 30 से जब 28 जाएगा, 2 बचेगा, तो 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14। तो यानी यहाँ पर बन जाएगा कितना, 0.42 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0.4 पे ही ख़त्म हो गई थी संख्या, यहाँ 0.44 थी। अब इन दोनों के बीच में संख्या हमारी कौन से दशमलव में आ रही है, पहली वाली, इसलिए हमारा राइट भिन्न कौन सी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 3/7 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि इन दोनों भिन्न के बीच में ही यह पाई जाएगी। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पांचों प्रश्न अगर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।